अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड के लिए हम लोग होम साइंस का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। आज क्या देखेंगे? विटामिन ई। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और विटामिन डी। अब हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन ई। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई कहाँ संग्रह होता है? यकृत में। यकृत में किसका किसका संग्रह होता है? विटामिन ए और विटामिन ई का। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन मतलब बाध्यता रोधी, फर्टिलिटी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। बाध्यता रोधी विटामिन इसको कहते हैं और फर्टिलिटी विटामिन इसको कहते हैं। लोग कहते हैं जिनको जल्दी बच्चे नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं? अंकुरित अनाज खाओ, खास करके गेहूँ अंकुरित करके खाओ। तो उससे क्या होता है? जो ये बाध्यता का शिकायत होता है उससे कुछ काफ़ी हद तक निजात मिलता है। डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं। टोकोफेरॉल ग्रीक भाषा का शब्द है। टोकोल का अर्थ है शिशु को जन्म देना और फेरॉल का अर्थ है संपन्न होना या उत्पन्न होना, और ऑल का मतलब है एल्कोहल। वसायुक्त एल्कोहल पदार्थ है। क्या है? विटामिन ई क्या है? वसायुक्त एल्कोहल पदार्थ है। जैसे क्या हुआ? टोकोफेरॉल, इसका नाम है ना टोकोफेरॉल। तो टोकोल का अर्थ हो गया शिशु को जन्म देना, केरोल का अर्थ हो गया संपन्न होना या उत्पन्न होना, ऑल का हो गया एल्कोहल। विटामिन ई को कच्ची वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है। यह एक ऑक्सीकरण पदार्थ है जो वसा में उपस्थित विटामिन ए एवं कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। इसी कारण वसा एवं घी में दुर्गंध या सड़न उत्पन्न नहीं होती है। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सकता है और नष्ट नहीं होता। मतलब अगर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये विटामिन नष्ट नहीं होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर विटामिन ए का विघटन हो जाता है। गेहूं के भ्रूण से अलग करके खोजा गया था। किसको? विटामिन ई को। विटामिन ई को। विटामिन ई का अवशोषण छोटी आंत में इलियम शेषांत्र में होता है तथा संग्रहण यकृत में होता है। विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और संग्रहण कहाँ होता है? लीवर में। अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोर यकृत में। यकृत की मांसपेशियों व एडिपोज ऊतक में। टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल जनन क्षमता में वृद्धि करता है और बीटा टोकोफेरॉल अल्फा का सहयोग करता है, और गामा टोकोफेरॉल क्या करता है? क्रियात्मक दृष्टि निष्क्रिय करता है। क्रियात्मक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। क्रियात्मक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। कितने टोकोफेरॉल हो गए? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या करता है? जनन क्षमता में वृद्धि करता है। बीटा क्या करता है? अल्फा का सहयोग करता है। और गामा क्या करता है? क्रियात्मक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। इसका कोई कार्य नहीं होता है। विटामिन ए को नष्ट होने से बचाता है। विटामिन ए क्या होता है? वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है।
तो इसको बचाता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन ई ए और सी को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। किस किस को बचाता है? विटामिन ए और विटामिन सी को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। इसके कमी से क्या होता है? यकृत का नेक्रोसिस रोग हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। यकृत का नेक्रोसिस अगर कहे तो क्या यहाँ मतलब होगा कि यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगी हैं। प्रजनन शक्ति में कमी आती है। एरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। शिशु में रक्त अल्पता, मांसपेशियों में ऐंठन, मधुमेह व हृदय संबंधी विकार हो जाता है। किसके कमी से? विटामिन ई की कमी से। प्राप्ति का स्रोत क्या है? मक्के के भ्रूण का तेल, गेहूं का भ्रूण व नारियल का तेल। विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मक्के का भ्रूण और गेहूं का भ्रूण। ये विटामिन ई पे छोटा सा एक वीडियो था जिसमें संपूर्ण विटामिन ई को मैंने कवर किया है। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, है तो विटामिन के भी, लेकिन इसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो बड़ा हो जा रहा है। छोटे छोटे वीडियो में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करते रहें।